हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो विद इन 10 मिनट्स हम आज के जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हमारे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में कवर किए गए हैं, वो सब कुछ जान लेंगे विद इन 10 मिनट्स। यानी कि जो चीज़ आपको 1 घंटे के अंदर मिलेगी वही आपको सेम आप ये रियलाइज़ कर पाओगे आफ्टर कंप्लीट दिस वीडियो, वो आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है हमारा विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, जो कि एक एक्ट है 2025 का पास हो चुका है। ये मनरेगा को रिप्लेस करेगा। मनरेगा जो कि 20 साल पुराना ये एक्ट था, है ना। ये पहले 100 दिन की गारंटी लेता था रोजगार की। अब इसके तहत यानी विकसित भारत के तहत अब इसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। अब देखो, ये न्यूज़ पिछले 3 दिन से कवर हो रही है, लगातार आ रही है न्यूज़पेपर में, इसलिए मेरे को लाना पड़ रहा है। क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये रिपीटेशन हो, आपके माइंड में ये घुस जाए, क्योंकि ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स बनाने की नो नीड। करंट अफेयर के कभी भी नोट्स मत बनाना। 80 to 90% जो न्यूज़ होती हैं वो सब कुछ कवर होती हैं विद इन 1 मंथ में, सब कुछ कवर मतलब रिपीट होता है। तो नोट्स बनाने की गलती कभी मत करना अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। वो है इंडिया की फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी। देखो, आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट, आपको भी पता है कि बहुत सारे जो यहाँ पे लिंक पाए गए थे, अल फतह यूनिवर्सिटी उसमें बहुत ज़्यादा बदनाम हुई थी, बदनामी हुई थी। और क्या डी फेमस हुई थी? ये थोड़ी ना बोल दूंगा फेमस हुई थी, डी फेमस हुई थी। और यहाँ पर जो सबसे जो क्रिटिकल चीज़ हमारे हाथ में पकड़ में आई थी कि उनका डिजिटली रेडिकलाइजेशन किया गया था। और इसी के लिए जो ये एंटी टेरर पॉलिसी है, जिसको गृह मंत्रालय और एनआईए ने बनकर ये मिला करके तैयार करी है, इसमें जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो यही है कि इस डिजिटल रेडिकलाइजेशन को कैसे रोका जाए। और जो ओपन बॉर्डर्स हैं हमारे, कहाँ कहाँ पर हैं, नेपाल में हैं और ये बांग्लादेश में ओपन बॉर्डर है हमारा। तो यहाँ पर इनका जो टेररिस्ट हैं गलत इस्तेमाल ना करें ओपन बॉर्डर्स का, इस पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। और ये जो विदेशी जो फंडिंग होती है किसके लिए, ये धर्म परिवर्तन करने के लिए जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, इसको भी कोलैप्स करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखो, आपको भी पता है कि आप भारत में एसआईआर चल रहा है। अभी जो एसआईआर है वो लगभग 4 राज्यों में हुआ है ना। तो यहाँ पे ये देखो, केरल से लगभग 24 लाख पीपल हैं केरला के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ से 27 लाख, मध्य प्रदेश से 42.7 लाख, और लगभग मैंने न्यूज़ पढ़ी थी तमिलनाडु से लगभग 95 लाख लोगों को हटाया गया है, यानी करीब 1 करोड़, यानी विच इज़ वेरी ह्यूज, है ना। सो लगा के आप सोच सकते हो कि कितना एसआईआर ने कितना बड़ा रिफॉर्म लाया है। कितने वोटर्स, फर्जी वोटर्स, जो एज ए जो हम नेशनल हैं इंडिया के नेशनल, वो विदाउट मतलब एज ए फर्जी नेशनल पूरी की पूरी जो एक तरह से सुविधा है, फैसिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ ले रहे थे, है ना। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो चलो कवर करते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है इंडिया और श्रीलंका। देखो, अभी इंडिया ने जो कि आपको भी पता है कि श्रीलंका में दिनतुआ नाम से एक साइक्लोन आया था, बहुत तगड़ा साइक्लोन था, बहुत ज़्यादा डिजास्टर लेके आया श्रीलंका में। तो इसी के लिए इंडिया ने लगभग ये $450 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें जो हमारे 350 मिलियन का जो ये फंड है वो लाइन ऑफ क्रेडिट पे दिया गया है, यानी वापस देगा श्रीलंका। मतलब लगभग 50 साल में लगभग इसको वापस करेगा, बहुत धीरे धीरे अमाउंट में, है ना। और इसमें जो 100 मिलियन का अमाउंट है वो ग्रांट दिया है, यानी अनुदान किया है, वो उसको वापस नहीं देना। और इसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा था? ऑपरेशन सागर बंधु, राइट। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। वो भी अभी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का एफटीए साइन हुआ है। देखो, ये भी न्यूज़ पिछले 3 दिन से रिपीट हो रही है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो 5,000 भारतीयों को यहाँ पे इसने 3 मंथ का वीज़ा दिया है कि वो मतलब 3 साल का वीज़ा दिया है कि वो इंडिया में आए, मतलब न्यूजीलैंड में आए। ये भारतीय जो 5,000 जो बिजनेस मैन्स हैं वो न्यूजीलैंड में आए, और इनका जो वर्क वीज़ा है वो 3 साल का फ्री रहेगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे न्यूजीलैंड ने एक और यहाँ पे एग्रीमेंट किया है कि यहाँ पे हम 15 साल के अंदर अंदर $20 बिलियन का निवेश करेंगे इन इंडिया, है ना। सो विच इज़ वेरी गुड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। वो है इकोनॉमी एंड सोशल इशू। ओके, ये यूपीएससी को लेकर के फोकस है। चलो चलते हैं। देखो, यहाँ पे जो भारत का जो 70% एक्सपोर्ट है ना, वो सिर्फ इन 5 राज्यों से आता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले महाराष्ट्र,
फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और वेरी शॉकिंग अपना उत्तर प्रदेश, है ना। यानी पहले आज से 10 साल पहले भारत ये उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देखना, मतलब बहुत ही पिछड़े राज्यों में भारत के लिए एज ए प्रतिरोध का काम करता था, यानी भारत की गति को रोकने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता था। अब जैसे बिहार का आता है ना। तो कितना बड़ा चेंजेस ला गई है ये योगी सरकार। तो और मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि नहीं, ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पॉलिटिकल विल हो ना तो देश, राज्य या फिर कोई भी चीज़ कहीं पर भी जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो हैं आ रही हैं हेल्थ एंड स्पेशल इंडिकेटर्स को लेके बात करें। देखो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट यानी क्या है ये, देखो वैसे तो ये पहले जान लो कि भारत में ये बढ़ करके 89 हो गया है, पहले 81 था, ठीक है। तो ये क्या है, ये है क्या एक्चुअली, देखो जो हमारी माता बहना होती हैं जिनके जो बच्चे को जन्म देती हैं, वो क्या होता था पहले घर पे दिया करती थी, राइट। जिससे होता क्या था कि उनकी मतलब एक बहुत बड़ा डेंजर होता था उनके सामने। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया था और ये योजना शुरू करी थी। आपको भी देखा होगा कि गांव में अब तो जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जो बहुत ही गरीब लेडी होती हैं उनके लिए भी बहुत मतलब फ्री एकदम एम्बुलेंस सुविधा होती है। अगर उनके बच्चा वगैरह डिलीवरी होनी हो तो तुरंत की तुरंत एम्बुलेंस आती है। और गांव में ऐसा कोई एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है कि जो आशाएं लोग होती हैं गांव में, वो 1 मिनट में फ़ोन करेंगी, साथ के साथ एम्बुलेंस आ जाती है। यानी बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने इसके लिए। मोर्टेलिटी रेट है ये भी इसमें भी कमी आई है, राइट, जिसकी वजह से। खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर, वो भी आ रही है, वो आ रही है अपने साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, राइट। यहाँ पर देखो AILA यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट, ये किसने बनाया, ये बनाया IIT दिल्ली ने। इसका काम क्या है, देखो ये इंडिपेंडेंटली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकता है अकेले विदाउट ह्यूमन एड, यानी बहुत अच्छा है ना। और इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वो है अपने ई वेस्ट से। देखो ई वेस्ट यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स वगैरह हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो गए, वो सभी ई वेस्ट में आएंगे जब वो ख़राब हो जाएंगे या फिर मतलब काम करने योग्य नहीं रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे अपने दिल्ली में ये होलंबी कलन दिल्ली में बहुत हाई मतलब हाई क्या बोलते हैं हाई टेक्नोलॉजी मतलब एक मॉडर्न ई वेस्ट पार्क बनाया है। यहाँ पे इनका पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे इनका पूरा का पूरा सामान इकट्ठा होगा, उनका प्रोसेसिंग होगा, मतलब उसका कुछ और प्रोडक्ट बना देंगे, यानी कि जो एनवायरनमेंट के लिए खतरा ना बने ऐसा उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट, वो हैं अवार्ड स्पोर्ट्स एंड अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो कि SSC को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम है, कौन सा है, विनोद कुमार शुक्ला। हु इज़ दिस, देखो ये सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ से आए और इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था 2024 में, है ना। और ये इनका निधन हो गया है 88 ईयर्स में, राइट। तो ये हिंदी के कवि और राइटर्स हैं। और वैसे जो मैं बताऊँ इन्होंने क्या क्या लिखा था, एक तो लिखा था इन्होंने दरवाजे में इन्होंने लिखा था कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी ही है। और एक और था कि नौकर की कमीज, इनकी ही कृति है ये, है ना। आपको मेरे को रिकॉल में कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन है नितिन नवीन, जो कि BJP के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, राइट। सो ठीक है चलते हैं। सो अगर मैं स्पोर्ट्स, अब बात करते हैं अपने स्पोर्ट्स माइलस्टोन्स की, है ना। तो आपने दीप्ति शर्मा का नाम सुना होगा, है ना, विमेन, है ना, बॉलर, बहुत टॉप की बॉलर हैं। तो अब इन्होंने भी दिखा दिया है कि ICC में ये इंडिया की मतलब पूरे वर्ल्ड की T20 सीरीज़ में नंबर 1 बॉलर बन गई हैं, राइट। इसके अलावा अब बात करूँ मैं नाथन लियोन की, वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बने हैं। इन्होंने 567 विकेट लिए हैं, राइट। अब मैं अगर बात करूं अपने विश्वनाथन आनंद की, आपको भी पता है कि इन्होंने 2000 में फर्स्ट वर्ल्ड चेस टाइटल जीता था ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में ये पहले थे। अब ये इनका जो अभी 2025 में ये सिल्वर जुबली, यानी सिल्वर जुबली का मतलब होता है कि किसी महत्वपूर्ण चीज़ को 25 साल कंप्लीट हो जाना, उसको सिल्वर जुबली बोलते हैं। तो ये बना रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो बस यही था अपने करंट अफेयर फॉर टुडे। आपको कैसी लगी वीडियो, और जो भी आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर करना। जो भी कुछ भी हो मेरे को बताना यार, मैं वो चीज़ इसमें अपडेट लेके आऊँगा।
और रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी 1 घंटे की वीडियो देखना, किसी और चैनल पे जाके देखना, यही चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें फालतू चीज़ें इतनी होंगी कि यू कांट ऑल्सो रिकैप्चर। आपको लगेगा कि यार मेरे को इम्पोर्टेंट क्या है एसएससी के लिए, है ना? तो जस्ट यही था, जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया फॉर टुडे। सो बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।